स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी इतिहास में। और आज बहुत दिनों के बाद बीबीडी गाइड का यह त्रिभुज का अंतिम जो 28 या 27 प्रश्न रह गए थे, हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और आज ही निर्देशांक, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और भी बाकी 3-4 चैप्टर्स होंगे, उसे अपलोड करने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन से। चित्र में यदि बी डी बराबर सी डी दिया हुआ है, आपका एक त्रिभुज है और इसमें कह रहा है कि ये जो बी डी लाइन है, ये वाला वो सी डी के बराबर है, और सीई जो लाइन है वो बराबर है एई के। ठीक है, और कह रहा है कोण बी ए डी, बी ए डी यानी ये वाला कोण कह रहा है जो, वो आपका बराबर है सी ए डी के, ये वाले कोण के बराबर है। और ई बी सी जो है, ई बी सी, ये नीचे वाला जो कोण है, यहाँ देख रहे हैं आप, ई बी सी ऊपर वाले कोण के बराबर है। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो ए बी डज नॉट इक्वल बी सी, ए बी डज नॉट इक्वल बी सी, क्या सही है? नहीं सही है, दिया हुआ है आधा बराबर तो पूरा ही बराबर होगा। पहला ऑप्शन गया। ए बी डज नॉट इक्वल ए सी, ए बी डज नॉट इक्वल ए सी, यानी कि ये वाला भुजा इस कोण की, ये वाली भुजा, ये देखो ए बी कह रहा है, ए बी लाइन कौन है? ये वाली लाइन। और कह रहा है ए सी, ये वाली लाइन के बराबर नहीं होंगे? अनुपात में बराबर है तो बराबर ही होगा मेरे भाई। देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है जब कोण बराबर है, भुजा बराबर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भुजा और ये कोण बराबर है, तो समान अनुपात से ये भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये भी नहीं होगा, बराबर होंगे यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, सभी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, आगे देखो। वैसे इस क्वेश्चन में था नहीं, आप सभी को जानते हैं कि कोण बराबर, तो कुछ छोटे त्रिभुज की भुजा बराबर दी है, कोण बराबर दिए, तो बड़े त्रिभुज की भी सारी भुजा आपस में बराबर ही होगी, ज़्यादा सोचना ही नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर दिया हुआ है आपका फिगर में, उसमें कह रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 1:2। तो हम बताएं आपको, जब भी क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहे और भुजाओं का अनुपात पूछे तो रूट कर देते हैं। क्षेत्रफल पूछे अगर, भुजा दिया रहे तो स्क्वायर करते हैं, और यदि अगर दिया रहे क्षेत्रफल और भुजा पूछे तो उसे रूट कर देते हैं। यानी कि 1 का वर्गमूल रूट होगा 1, और 2 का वर्गमूल होगा रूट 2, 1√2, 1√2। अब 1√2 देखेंगे है कहाँ पर, तो 1√2 है क्या कहीं पे? ऑप्शन नंबर डी, कहीं नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला, दो समकोणीय त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, किसने कहा था? ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ये ऐसे त्रिभुज है और एक ऐसा है और संगत भुजाओं का अनुपात समान है। कहने का मतलब ये है कि ये वाली लाइन इसके बराबर है और ये वाली लाइन इसके बराबर है, संगत अनुपात बराबर रहती है। नियम है ये समानांतर होगा इसके, ये नियम दिया था थेल्स ने, थेल्स ने कहा था ये चीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है, ये प्रमेय ही है। अगला कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुज एबीसी और डीईएफ इस प्रकार हैं कि 2AB बराबर डीई, तो बताइए बीसी बराबर क्या होगा? तो एक बात बताइए, डीई जो है वो AB का दुगना है, तो BC का दुगना क्या होगा? EF होगा, नहीं होगा क्या? तो हम कहेंगे कि 8 का दुगना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16। समझ में आया? अरे मेरे भाई, इसको अगर हम सोल्व करेंगे, एक सेकंड आपको बता रहे हैं। दो त्रिभुज हमारे पास है ऐसे ऐसे, है ना? पहला त्रिभुज का नाम है एबीसी, दूसरा का नाम है डी ई एफ, ऐसा। और कह रहा है उसमें कि ए बी अगर एक है ना, तो डी उसका दो गुना है ना? ऐसा ही कह रहा है वो, है ना? 2AB बराबर DE, मतलब एक अगर डी लेते हैं तो 2 को AB लेना होगा, इतना बड़ा है DE लाइन। तो अगला बात कह रहा है कि EF बराबर होती है क्या भैया, और ये दिया है 8, तो 8 इसका दुगना होगा। सभी दो भुजा जो होते हैं समरूपता में क्या होती है? अनुपातिक रूप से बराबर होते हैं, ऐसे बराबर नहीं होते हैं। तो 16 यानी कि ये वाला 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चले क्या? त्रिभुज एबीसी और PQR दिया हुआ है, चलो देखो, ABC और PQR, यानी कि यहाँ हमें क्या लेना है?
जो DEF लिया हूँ मैं उसे ले लेता हूँ PQR, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें AB बटा PQ, यानी ये लाइन बटा में ये लाइन दिया हुआ है, AB बटा PQ बराबर, और कह रहा है इसमें BC बटा RP, BC बटा में BC बटा RP, यानी ये लाइन बटा में, फिगर गलती हो गया थोड़ा, हम फिगर को सुधार देते हैं। फिगर होगा आपका QPR, ऐसे AB बटा PQ, ये वाला लाइन इसके भुजा के अनुपात में और ये वाला लाइन इस भुजा के अनुपात में है, तो समान भुजा यानी कि कोण B और कोण P भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये भी बात तो है ना, कोण B बराबर होगा कोण P के। देखो कैसे पता करते हैं, तो हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि भुजा के, देखो त्रिभुज है, कैसे कोण पता करें, कोण बराबर होगा। ऐसा मान लो त्रिभुज है हमारे पास और कह देवे कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा अनुपातिक रूप से बराबर है, तो इसके बीच का जो कोण है वो भी आपस में क्या होगा, बस क्योंकि जहाँ झुकाव बनता है वही भुजा बराबर होती है, तो हम कहेंगे ये वाली भुजा हमारी कोण क्या है, ये वाला कोण बराबर है दूसरे वाले त्रिभुज के। वैसे देखो ये AB है, ये BC है, तो इसके बीच का कोण, और इधर भी देखो PQ है और RP है, तो इसके बीच के कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो अच्छी तरीके से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि बताइए कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। भुजा का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल पूछे, बस मामूली सा करना है, स्क्वायर, काम हो गया खत्म। 16:81, ऑप्शन नंबर बी। अगर दो त्रिभुज समकोणीय हो तो वो क्या होते हैं, समरूप पढ़े तो समरूपे न होगा भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में ODC यानी ऊपर वाला त्रिभुज समरूप है OBA के नीचे वाले त्रिभुज के। ठीक है भाई, समझ गए। और अगर CDO बराबर 70, CDO 70 ये वाला दिया हुआ है, ये वाला। और अगर BOC बराबर 115 ये दिया हुआ है, तो DOC बताइए क्या होगा, DOC ये वाला कोण पूछ रहा है क्या होगा। इसलिए क्या करना, हम सभी को पता है कि 180 का कोण बनेगा। यहाँ पर रेखा है एगो, 115 पहले ही से दिया हुआ है, 180 में से 115 क्या करेंगे, घटा देंगे, आएगा हमारा कितना, 5, ये 6 हासिल, ये 5 ये 6 65 आ रहा है 45। DOC का मान बताइए क्या होगा। एक रेखा है 115 का कोण बना रहा है ना, तो जहाँ 115 बना रहा है वहाँ 135 अगर होना चाहिए, मिसप्रिंट हुआ इससे, तब 45 आएगा। अगर यहाँ 115 डिग्री कोण ना बना के 135 का अगर कोण बनाएगा, तब जाके यहाँ 45 डिग्री आपका ऑप्शन सही होगा। नहीं तो क्वेश्चन में ऑप्शन में स्प्रिंटिंग है, क्वेश्चन बैंक से आप देखोगे 2016 के और उससे बनाओगे, इसी कंसेप्ट पे बन जाएगा, आप ट्राई कर लेना। ऐसे 65 डिग्री आएगा, अगर यहाँ 135 है तो 45 सही है। आगे एक त्रिभुज है ABC, चलो भाई साहब बनाते हैं त्रिभुज हम ABC। ऐसा ABC एक त्रिभुज है और कह रहा है कि समानांतर है, यानी कि इस फिगर को हमें मतलब ही नहीं है। यहाँ पर एक लाइन इसके समानांतर है जिसका नाम है D और E, ठीक है। अब कह रहा है कि BC बराबर दिया हुआ है आपका 8, BC बराबर 8 दिया हुआ, ये वाला 8 है। और कह रहा है कि DE बताइए, DE का मान क्या होगा। तो DE इसका आधा होगा, 4, सोचना ही नहीं है उसमें, ऑप्शन नंबर C आधा होगा, ये वाली लाइन इसकी, है ना। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि L समानांतर है, तो D का मान बताइए क्या होगा। हमने आपको कंसेप्ट पढ़ाया होगा पिछले वाली वीडियो में, आपने नहीं देखा होगा तो आप याद कीजिए, जाकर देखिए,
कि यदि एक ही ओर के कोण बने रहेंगे और एक ही टाइप के रहेंगे, जैसे ऐसे और ऐसे, तो वो दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ देखो एक नीचे है एक ऊपर है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुए, दोनों का योग होगा 80 डिग्री, 180। जब दो समानांतर रेखा हो, तीसरी रेखा उसे काटे, तो एक ही ओर के बने कोणों का योग होता है 180। तो 3D प्लस 50 प्लस 2D प्लस 20 बराबर होगा 180। हल करो। आपको पता ही है कि D और D एक होंगे, यानी कि 5D प्लस 70 बराबर 180, और ये इधर जाएगा। तो 5D बराबर कितना मिला मेरे भाई? 110। तो D बराबर कितना मिल गया? 22 डिग्री। तो D का मान कितना आ गया? 22 डिग्री। ऑप्शन नंबर है ना। ये कटेगा ना, कैंसिल आउट होगा ये 22 बार में। 22 कहाँ से? 110 कहाँ से आया? 110 आया आपका यहाँ से, देखो 180 में से 70 गया। क्षेत्रफल पूछ रहा है मेरे भाई, उम्मीद है इसमें आप हमें निराश नहीं करोगे। 4 9 दिया हुआ है, क्षेत्रफल पूछे, स्क्वायर करो डायरेक्ट, कोई तिड़म तुड़िम नहीं लगाना है। ऑप्शन नंबर बी। एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिए हुए हैं, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए क्या होगा। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी सारी भुजा आपस में क्या हो? बराबर। चलो हमने बनाया एक समचतुर्भुज, नामकरण भी कर देते हैं। एक समचतुर्भुज विकर्ण 6 और 8। विकर्ण खींचिए, विकर्ण देखिए 6 और विकर्ण है, ये वाला है 8। खींच दिया। अब कह रहा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए क्या होगा। भुजा की लंबाई बताइए क्या होगा। तो एक बात बताओ, मैं एक सिंपल शॉर्ट मेथड बताता हूँ कि विकर्ण जो होता है वो 90 के कोण पे कटता है ना। समद्विभाजक कहाँ हो रहा है? 90 कोण पे है, जो बन रहा है एक कोण 90 बन रहा है। तो आधा करो, इसका समद्विभाजक हो रहा है, तो ये पूरा 6 है तो आधा कितना होगा? 3। ये पूरा 8 है तो आधा कितना होगा? 4। ये वाला नहीं याद कर सकते हो, कर्ण है ये। तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब तुम कह रहे होगे कि बताइए सर इसमें कैसे पता करेंगे कि कौन है लंब। तो यहाँ जब 90 बन रहा है तो उसके सामने वाला ही तो कहलाएगा ना लंब, कर्ण। 90 डिग्री के सामने जो होती है वही तो होती है कर्ण। एच हमें याद करना है। 4 दिया है पी, 3 दिया है ये, तो 4 का होगा 16 स्क्वायर और 3 का होगा 9, यानी हो गया ये 25। और एच स्क्वायर है तो रूट अंडर 25 का मतलब क्या होता है? 5। यानी ये भुजा कितनी है? 5। और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की सारी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे त्रिभुज एबीसी, इसको देखो हल नहीं करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे। त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी है, तो एडी सब समान अनुपात में बटेगा, यानी एडी बटा डी जितना होगा उतना ही एडी बटा डी भी जितना होगा ए बटा इसी भी उतना ही होगा। ये आप लिख के ले लो मेरे से, 5/3। क्योंकि अनुपात जो होता है वो बड़ा और छोटा नहीं हो सकता है। अनुपात का मतलब ये होता है कि वो अनुपातिक रूप से, अनुपात भुजा दिया रहेगा वो बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन कटाने के बाद वो वही रिजल्ट देगा आपका। आप कहीं भी ट्राई कर सकते हो, अनुपातिक रूप से वो बराबर होते हैं। आपने पढ़ाई है ये चीज। आगे अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी 6√3 है, AC 12 है, तो BC 6 है, तो बी कोण किसके बराबर होगा? समकोण होगा। जब भी ऐसा बात कर दे तो समझ जाइए कि लंब उम्ब दिया होगा कहीं, है ना। ऐसा होगा, त्रिभुज है और उसमें ऐसे है, देखो ए बी कह रहा है, मान के चलो कि AC है 12 मान लेते हैं, BC है 6, आ गया 6√3। देखना पक्का पाइथागोरस पे फॉलो करेगा ही। अब पाइथागोरस फॉलो करेगा तो समझ जाना कि यहाँ बन रहा है 90। सभी वर्ग समरूप होते हैं, क्योंकि समरूप हम पढ़ ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हमने ट्रिक बताया आपको ना, अभी तो समझाया था इस बात को कि एक ही ओर का कोण बनेगा अगर, और ऊपर ऊपर रहेगा नीचे नीचे रहेगा, तो समझ जाइएगा कि बराबर होता है दोनों आपस में। तो घटा लेते हैं वैसा क्वेश्चन के लिए। तो क्या करेंगे? 3x - 20 और 2x + 10, ऐसे इसको घटा लेंगे, काम खत्म हो जाएगा।
तो क्या बनेगा, ये x और ये घटेगा तो क्या बनेगा 30 बराबर कुछ नहीं तो 0 मान लो। तो x बराबर क्या मिल रहा है डायरेक्ट हम बताइए 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला, दिए गए चित्र में ABC में कोण A 90 है। A बराबर कोण दिया हुआ है आपका, A बराबर ये दिया हुआ है 90। AD लंब BC है, AD जो है वो लंब है BC पर, और BD बराबर 9 दिया हुआ है। CD बराबर आपका दिया है 4। तो AD बराबर बताइए कि क्या होगा। तो AD बराबर हमको लग रहा है दोनों का गुणनफल होगा, दोनों का गुणनफल होगा। उसके बाद क्या करेंगे, AD बराबर क्या होगा। तो एक लंब होता है तो फॉर्मूला होता है हाँ, क्या कर सकते हैं दोस्तों इसके लिए, CM होता था CD बराबर 4 सेंटीमीटर। चलो देखो, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, ACD और ABD का। अगर हम कहें कि अगर समरूप है तो AC का तो कहीं जिक्र नहीं करना है। अगर हम कहें आपका इस ACD त्रिभुज का CD अब बट्टा में AD बराबर इस त्रिभुज का BD, इस त्रिभुज का AD बटा DB, तो क्या हो सकता है जरा बताइए। ऐसा हमने लिखा तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, CD कितना है 4, AD का मान हमें ज्ञात करना है, बटा में ऊपर AD या बटा में कितना होगा 9, 3 से गुना कीजिए 36 बराबर AD स्क्वायर। तो AD बराबर कितना आ जाएगा आपका 6 आएगा ना, स्क्वायर इधर है तो रूट। AD बराबर आएगा आपका 6। तो क्या पूछ रहा है, तो AD बराबर बताइए कितना 100 सेंटीमीटर। जीवन में 100 सेंटीमीटर नहीं हो सकता है मेरे भाई, इसने बराबर 6 होगा। AD कितना होगा 6 सेंटीमीटर। AD होगा आपका 6 सेंटीमीटर। क्यों होगा 100 होगा क्या, क्या लग रहा है। अब बताओ मेरे भाई, ये पूरा मिलके 13 सेंटीमीटर का हो रहा है, 9 4 13। तो ये जो होगा वो 100 सेंटीमीटर का हो जाएगा, इतना बड़ा भुजा हो जाएगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है ये। 6 सेंटीमीटर का और 6 उससे लिख दिया है वो। ठीक है आगे चलो। दो समरूप, दो समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होते हैं तो, हाँ तो संगत भुजाएं क्या होगी, संगत भुजाएं समानुपाती होगी एक ही अनुपात में। 72 पे आते हैं। त्रिभुज ABC में दिया हुआ है 5/3, तो बस वही बात होगा। AE बट्टा में AC क्या होगा बताइए। चलो देखो देखते हैं, फिगर पे समझते हैं कि क्या कहना चाहता है तुम्हारा ये क्वेश्चन। एक ऐसा त्रिभुज है, एक उसकी रेखा समानांतर खींच दी गई है, नामकरण कर दिया जाए ABC DE। अब AD बटा DB दिया हुआ है आपका 5/3, और पूछ दिया बताइए AE ये वाला है ना बटा में पूरा AC क्या होगा। तो इधर भी तो पूरा निकालेंगे ना, AD बटा में पूरा कितना होगा पूरा AB, हाँ बराबर इधर भी क्या होगा AE बटा AC। क्या होगा बताओ, AD है आपका 5 और पूरा कितना होगा 5 और 3 8। तो AE बटा AC कितना होगा बराबर AE बटा AC लिख देता हूँ मैं ऐसे ही। तो आपका आंसर आएगा, आंसर पर क्या मिला, आंसर मिला 5/8। कह रहा है कि त्रिभुज दिया हुआ है तो अब बताइए कि इनका क्षेत्रफल क्या होगा। भुजाओं का अनुपात है 6/3, 6/3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे, यहीं पे कटा दो।
4/1 यानी 4:1 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे चलते हैं फटाफट रफ्तार के साथ। दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके कोण बराबर हो। याद कर लीजिएगा, नहीं आ रहा होगा तो। त्रिभुज एबीसी में एडी बटा में बीसी दिया हुआ है, एडी बराबर बीडी दिया है, बीसी बराबर 23 है, तो एसी का मान बताइए क्या होगा। एक त्रिभुज है इस दिया, और कह रहा है इसमें ये क्या करना है मेरे भाई, एडी लंब बीसी, पहले एबीसी त्रिभुज का नाम लिख देते हैं, ए बी सी। एडी लंब बीसी यानी इस पर लंब है, बीसी पर लंब है एडी, डी। एडी बराबर बीडी कह दिया। अब ये जो एडी है ना, ये लाइन ये इसके बराबर है, और दोनों का मान दिया हुआ है 8, ये भी 8, ये भी 8। बीसी बराबर 23, बीसी ये पूरा है 23, ये यहां से यहां तक पूरा कितनी है, 23 है। तो एसी का मान बताइए क्या होगा, ये वाली लाइन बतानी है क्या होगी। हाँ तो बन नहीं जाएगा क्या, ये देखो ये समकोण है ना, यहाँ पर ये पूरा 23 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा, ये 15 होगा क्या, बताओ। 15 8 23 होता है ना। अब देखो कर्ण निकालना है हमें, कर्ण का फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा। कर्ण एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, डायरेक्ट लिख दूं क्या, 15 का स्क्वायर 225, डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो एच स्क्वायर बराबर कितना होगा, 289। 289 किसका है, एच बराबर 17, यानी कि 17 होगा इसका एसी का मान, 17, ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ आगे। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात में संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अभी तो हम स्क्वायर कर रहे हैं ना बार बार। सभी संभावित त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। दिए गए चित्र में x का मान बताइए कि x कितना होगा, x कितना होगा बताना है हमें। तो हम सभी को पता है कि ये अगर 100 है तो ये वाला होगा इसका अनुदिश होगा तो 80 होगा, और हम सबको पता है x बहिष्कोण है तो यहाँ दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। बहिष्कोण बराबर होता है अंदर के दूर के दो कोणों के योग के, यानी कि ये और ये मिलेगा तो 140 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला y का मान बताइए कि क्या होगा, y बताना है हमें क्या होगा। चलो यहीं से निकल जाएगा y ना, y तो यहीं से निकल जाएगा। एक रेखा है और रेखा पर 180 का कोण बनता है, 125 पहले से हमें ज्ञात है। टोटल होगा 180 का कोण 5 6 65 डिग्री का ये बनेगा। और जब ये 65 बना तो बताइए 70 65 मिलके क्या होगा, 70 डिग्री का ऊपर बन रहा है, 65 डिग्री का नीचे बन रहा है, तो कितने हो गए 135। 135 के ये दोनों मिल गए तो y कितना होगा, 180 में से घटा लीजिए। आ रहा है समझ में ना। तो 5 4 45 डिग्री का, घटाइए फिर से, यहाँ सिल दिया, जोड़ने में गलती नहीं है। 0 10 ये बच्चा 7 में 3 गया 4 45, 55 आ रहा है, इसमें कहीं गड़बड़ हो रही है दया। 125 अब 65 180 तो नहीं हो सकता है, 70 और 65 जोड़ेंगे तो कितना का 135, यहाँ घटाया हूँ मैं 125 नहीं 135 घटेगा, ये 55 डिग्री, यहाँ 55 होगा, यानी y बराबर कितना आएगा, यहाँ 125 होगा, 55 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला AD अनुपात AB, ये देखो समानांतर, ये देखो आपको समझा रहा हूँ मैं फिगर में ही। ये देखो ये त्रिभुज है और थेल्स प्रमेय का फॉलो कर रहा है, ये समानांतर है इसके, ये लाइन। तो कह रहा है कि AD बटा AB, AD बटा में पूरा AB है, AE बटा में पूरा AC, ऑप्शन नंबर है। सभी सर्वांगसम आकृतियां होती हैं आपस में समरूप। यदि एक त्रिभुज के कोण के समद्विभाजक रेखा त्रिभुज का माध्यिका हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, समद्विबाहु। दो त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 16:9, रूट कर देंगे, क्षेत्रफल दिया है तो स्क्वायर नहीं कर देना यार, स्क्वायर ऐसा इसका नहीं करते, स्क्वायर किसका करते हैं, भुजा दिया रहे क्षेत्रफल निकालना रहे तो स्क्वायर करते हैं। लास्ट, यदि एक सरल रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के एक ही अनुपात विभाजित करती है तो वो समानांतर होते हैं। थेल्स प्रमेय है ये तो, है ना। ये कह रहा है कि त्रिभुज है
और सरल दो अनुपातों में विभाजित होता है ऐसा। ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो गया आपस में, समानांतर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दबा के लाइक जरूर करो मेरे भाई, मेहनत आपके लिए हो रही है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। क्या है चैनल आपको पता है, NCERT विथ यस। बहुत जल्दी हम सारे वीडियो अपलोड करेंगे, आज ही अपलोड करेंगे क्योंकि एग्जाम में टाइम बचा नहीं है। आज लगभग 3 चैप्टर्स आपके अपलोड कर दिए जाएंगे, चाहे 2 बज जाए 3 बज जाए, जितना ही बच जाए आपके लिए। आज सारा वीडियो मैं BVD का आज अपलोड करूंगा, 3-4 चैप्टर का। कल तक मतलब संडे तक मैं क्लियर कर दूंगा, आप आराम से देख लेना और देखकर ठोक देना। ऑब्जेक्टिव्स 50 नंबर्स के ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत बड़ा रोल अदा करता है। 50 नंबर बहुत कुछ कहलाता है मेरे भाई। तो कहीं भी दिक्कत आती है, किसी चैप्टर से दिक्कत आती है, आप कमेंट करो, उसके लिए हम पूरी वीडियो लाएंगे, डिटेल वीडियो लाएंगे, बेस्ट कंसेप्ट के साथ लाएंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। चलो बाय बाय।